अब अजरबैजान की लड़ाई ईरान से शुरू हो गई है और ईरान के खिलाफ नाम मीटिंग में एक बड़ा प्रस्ताव लेकर आया अजरबैजान, जिसे भारत ने रोक दिया। आखिर क्या है मामला, क्यों अजरबैजान और ईरान में लड़ाई तेज हो रही है, तो वहीं इन सब में भारत का क्या है रोल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान का एंगल एक ऐसा एंगल बन गया है ना, जहां पे एक बार को भारत और इजराइल भी कहीं ना कहीं आमने सामने आ जाएं। हालांकि युद्ध जैसे हालात के लिए तो बिल्कुल नहीं, पर ईरान रणनीतिक रूप से हमारा दोस्त है तो इजराइल भी हमारा पक्के वाला दोस्त है। पर ईरान तय पसंद नहीं है इजराइल को, ये बात तो एकदम से साफ है। अब आप देख सकते हैं, ये हैं इजराइल के एम्बेसडर जो कि अजरबैजान में है। और ये कर क्या रहे हैं, वैसे तो आपको सामान्य सा लगेगा, ये एक किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो किताब पढ़ रहे हैं ना, ये किताब ही बहुत खास है। ये किताब खास क्यों है, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं वो किताब जिस किताब को कहा जाता है कि अजरबैजान की हिस्ट्री और कल्चर को बताया गया है। और जो नहीं जानते हैं वो जान ले, इस ट्वीट को देखकर ईरान बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। आपके मन में आएगा एक बुक को पढ़ने से क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इस बुक में एक बहुत पुरानी कहानी है। जब अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध को जीत लिया था ना, तो एक परेड का आयोजन किया था और इस परेड में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पहुंचे थे। अर्दोगन ने शान से सलामी ली थी परेड की और उसके बाद अपना भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने एक कविता पढ़ी थी और इस कविता के पढ़ने के बाद बुरी तरीके से भड़क गया था ईरान, और ईरान ने तुर्की को कहा था कि आप बहुत गलत कर रहे हो, इस तरीके की हरकतें करनी बंद कर दो, वरना आपके साथ हमारी बड़ी वाली दुश्मनी हो जाएगी। तो आप जान लीजिए अजरबैजान और ईरान के बीच क्या दुश्मनी है। तो ये जो देश देख रहे हैं ना, इस देश का, दोनों ही देश का एक पुराना इतिहास रहा है और इस पुराने इतिहास में ईरान के लोग मानते हैं कि पुराने काल में अजरबैजान ईरान का हिस्सा हुआ करता था और इस लिहाज से ईरान का हक बनता है अजरबैजान के ऊपर। तो वहीं अजरबैजान का मानना ये है कि पुराने समय में ईरान हमारा हुआ करता था, इसलिए ईरान पर हमारा हक है। अभी भी बहुत सारे ईरान के ऐसे इलाके हैं जहां आर्मेनिया मूल के लोग रहते हैं और अजरबैजानी मूल के लोग भी रहते हैं। अब ये दुश्मनी एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। अलग लेवल पर कैसे पहुंची है, तो आपको बता दें, हाल ही में क्या हुआ, अजरबैजान की एम्बेसी है ईरान के अंदर, वहाँ पर एक गनमैन, एक आदमी ईरान के अंदर एम्बेसी में घुस जाता है और एक गार्ड को मार देता है, 2-3 जख्मी हो जाते हैं। और इसके बाद अजरबैजान ये फैसला लेता है कि ईरान के एम्बेसी में हम अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे और एम्बेसी को खाली करने का आदेश दे दिया जाता है। अजरबैजान की एम्बेसी ईरान में खाली हो जाती है और लोग वहां से निकल जाते हैं। ये एक दुश्मनी का लेवल बढ़ा, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर ने अजरबैजान को परेशान कर दिया। और अजरबैजान को परेशान करने की वजह क्या हो गई? वजह ये हो गई कि अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि आर्मेनिया को ईरान 500 यूनिट एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम दे रहा है, 100 यूनिट अलमास सिस्टम दे रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अजरबैजान की बॉर्डर पर ईरान और आर्मेनिया की सेना ने युद्धाभ्यास भी किया है। 2020 तक, जब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, कभी युद्धाभ्यास नहीं किया गया था, पर अब युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? का ये मतलब है कि ईरान आर्मेनिया का खुलकर साथ दे रहा है। वैसे आपको बता दें 20 मिलियन लोग अजरबैजानी मूल के ईरान में रहते हैं और अजरबैजान का मानना है कि ईरान उन्हें सुविधाएं नहीं देता है। ईरान के ऊपर और भी कई तरीके के आरोप अजरबैजान लगा रहा है।
अजरबैजान ये कर रहा है कि धीरे धीरे आप आर्मेनिया को हर तरह की मदद पहुंचाना चाह रहे हो और ये मदद सही नहीं है। आर्मेनिया और ईरान की फोर्स एक दूसरे के साथ आ गई है। अजरबैजान के खिलाफ इस तरह के आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर भारत का भी एक अहम रोल है, एक अहम किरदार है। नाम की बात करेंगे हम, नाम मीटिंग में क्या प्रस्ताव लेकर गया था अजरबैजान ईरान के खिलाफ और भारत ने कैसे रोक दिया। तो वहीं एक और बड़ी चीज है और वो बड़ी चीज है नॉर्थ कॉरिडोर। आपको बता दें, नॉर्थ कॉरिडोर पहले प्लान हुआ था कि इस नॉर्थ कॉरिडोर में ईरान, अजरबैजान, भारत शामिल होंगे, रूस भी शामिल होगा, अजरबैजान भी शामिल था। अजरबैजान के जमीन से होते हुए गुजरना था नॉर्थ कॉरिडोर को। अभी हम देख रहे हैं नॉर्थ कॉरिडोर से कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है और ये फायदा एकदम से माला माल कर रहा है ईरान को भी, रूस को भी, और आने वाले समय में भी इस रूट का महत्व बढ़ जाएगा। तो जब ये बन रहा था उसी वक्त अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। भारत को अजरबैजान के साथ समस्या होने लगी, ईरान को भी समस्या होने लगी और तब ये तय किया गया अजरबैजान से होते हुए जो ये रूट गुजरता है हम अजरबैजान से नहीं गुजारेंगे, आर्मेनिया से गुजारेंगे। अब जो प्रॉफिट, जो फ़ायदा अजरबैजान को मिलने वाला था वो फ़ायदा सीधे सीधे आर्मेनिया को मिलने लगा। अजरबैजान की एक बहुत बड़ी हार यहाँ पर हुई और ऊपर से अब एम्बेसी में हमले, इस चीज़ को लेकर पहुंच गया नाम मीटिंग में अजरबैजान। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले, नाम मीटिंग दरअसल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस नाम का एक संगठन है और इस वक्त भारत इसका चेयरमैन है। 120 देश इसमें आते हैं। यहाँ पर अजरबैजान का कहना था कि ईरान के अंदर हमारी एम्बेसी पर हमला हुआ, इस बात को लेकर नाम संगठन में बातचीत होनी चाहिए। 120 देशों का ये समूह जिसका चेयरमैनशिप इस वक्त भारत के हाथ में है। भारत ने कहा ये एक संगठन है, यहाँ पर ऐसी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती है जो दो पक्षों की चीजें हैं। ये आप दोनों का मामला है और आप दोनों इसे हल करेंगे, न कि नाम इसमें बीच में आएगा। वैसे आपको बता दें, भारत के साथ सीरिया भी खड़ा हो गया और सीरिया ने भी यही कहा कि ये बात बिल्कुल सही है। खैर, अजरबैजान को इस बार भी भारत के ऊपर गुस्सा आएगा जरूर। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।